हेलो बच्चों, कैसे हो सब? गुड। देन कंटिन्यू करते हैं हम अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट का टॉपिक आगे। ठीक है, हम लोगों ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें हमने कल पढ़े थे। हमने पहले दिन पढ़ा अपने 206 बोन्स को, जिसमें 80 होते हैं एक्सियल, बाकी होते हैं एपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। 80 एक्सियल और देन 126 एपेंडिकुलर। एक्सियल में हमने पढ़ा था बेटा हेड, रिब्स, स्टर्नम, देन वर्टिब्रल कॉलम। हेड की जो बोन्स होती है 29 हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे रिब्स एंड स्टर्नम। लिख देती हूं हेड 29 कल पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़े हैं रिब्स एंड स्टर्नम। कितनी बोन्स होती है बेटा रिब्स और स्टर्नम में? रिब्स में होती है 24, देन स्टर्नम में होती है बेटा एक बोन्स। क्लियर है? स्टर्नम जो होती है, दूसरे कलर से लिखते हैं ना, अच्छा लगता है, समझ में भी आता है। स्टर्नम जो होती है बेटा ये फ्लैट बोन होती है, फ्लैट बोन ऑन द मिडल लाइन, मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। स्टर्नम जो होती है बेटा वो एक फ्लैट बोन होती है, जो कहां होती है? मिड लाइन ऑफ थोरेक्स, थोरेक्स के मिड लाइन में। ठीक है, अटैचमेंट पॉइंट जो होता है स्टर्नम का, अटैचमेंट पॉइंट, अटैचमेंट पॉइंट जो होता है बेटा स्टर्नम का, वो क्या होता है? क्लेविकल। स्टर्नम हमारी अटैच होती है क्लेविकल से और रिब्स से। ठीक है, अब क्लेविकल क्या है? मैम क्लेविकल बता दो, ये एक नया आ गया, अभी क्लेविकल बताते हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं रिब्स। रिब्स की जो बोन होती है बेटा ये 12 पेयर होती है। रिब्स की जो बोन होती है ये 12 होती है पेयर। ठीक है, ये 12 पेयर होती है और 12 पेयर का मतलब 24 बोन्स। अब हमने क्या कहा कि ये मिड लाइन स्टर्नम जो होती है मिड लाइन थोरेक्स होती है, ये मिड लाइन हो गई। ठीक है, पतली चपटी सी बोन, और ये हो गई हमारी। इसी तरह एक एक करके 12 बोन इधर होंगी बेटा स्टर्नम के, और 12 बोन इधर होगी। 12 बोन्स 12 बोन्स स्टर्नम के राइट साइड होगी, 12 बोन्स स्टर्नम के लेफ्ट साइड होगी। यानी कितनी? 12 इधर 12 इधर, यानी कि 24। तो क्या कहेंगे 24 को? 12 पेयर, जो कि हम लोगों ने यहां लिखा है। क्लियर? रिब्स कैसी होती है? फ्लैट बोन होती है, फ्लैट बोन्स होती है। ऑल रिब्स आर बाइसिफेलिक। जितनी भी रिब्स होती है बेटा बाइसिफेलिक होती है। अब ये बाइसिफेलिक क्या होती है मैम? बाइसिफेलिक हो गया हैज 2 अटैचमेंट पॉइंट। पॉइंट्स फॉर रेस्पेक्टिव thoracic वर्टिब्रे। थोरेसिक वर्टिब्रे जो होती है बेटा, तो उसके अटैचमेंट पॉइंट 2 होते हैं। जैसे कि ये हमारी स्टर्नम हो गई, आई बात समझ में, और इससे हमारी ये रिब्स कनेक्टेड होती है। मतलब ये 3D डायग्राम में इस पे थोड़ी दिखा पाऊंगी आपको। ठीक है, ऐसे रिब्स। तो बाइसिफेलिक मतलब हैज 2 अटैचमेंट, 2 अटैचमेंट होती है, एक आगे से एक पीछे से। ठीक है, जैसे ये रिब्स हो गई ना, तो ये फ्रंट की अटैचमेंट है, और इसके बैक जाओगे जब तो वहां से भी अटैचमेंट होगी, इसलिए इसे बाइसेफेलिक कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट 7 पेयर्स। जैसे हमने ये बनाया
काउंटिंग नहीं करनी है, बस लिखना है फर्स्ट 7 पेयर्स। फर्स्ट 7 पेयर्स की जो बोन होती है बेटा वो होती है कह रहा बेटा कि फर्स्ट जो 7 पेयर की रिप्स होती है, 7 पेयर मतलब 7 इधर 7 इधर, ठीक है। 7 पेयर्स मतलब कितने बोन हो गई? 14 बोन्स, 14 रिब्स कह लीजिए, ठीक है। 14 रिब्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। अब ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं इसे देखते हैं। रिब्स ventrally attached sternum। रिब्स जो होती है किससे अटैच होती है बेटा? स्टर्नम से। और रिब्स डॉर्सली अटैच्ड थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है। रिब्स जो होती है बेटा ये वेंट्रली कनेक्टेड होती है, ठीक है। वेंट्रली जो होती है वो स्टर्नम से जुड़ी होती है, और डॉर्सल साइड का जो पोर्शन होता है वो थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़ा होता है, ठीक है। आई बात यहां तक समझ में। और ये डॉर्सली अटैच होती है थोरैसिक वर्टिब्रे से। यहां तक क्लियर है सबको? देन 8th 9th 10th बोन की बात करते हैं। जैसे ये 7 पेयर्स हो गया। अब ये मान लो कि 8 9 और 10, 8th 9th और 10th, ये जो बोन होती है मित्रा, पेयर्स और रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है। डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विथ द स्टर्नम। ये डायरेक्टली स्टर्नम से आर्टिकुलेट नहीं होती है, बट ज्वाइन द 7th रिब। लेकिन कहां से जुड़ी होती है? बट ज्वाइन द 7th रिब, ठीक है। बट कहां से जुड़ी होती है? जो 7वीं रिब होती है ना, ये 7वीं रिब जो यहाँ के जुड़ती है, ये इसी से जुड़ती होती है ऐसे, ठीक है। ये 7वीं जो रिब होती है उसी से अटैच होती है, ठीक है। These are called vertebrae वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। कॉन्ड्रल दैट मीन्स फॉल्स रिब्स। उसे हम लोग फॉल्स भी रिब्स भी कहते हैं। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल मतलब होता है कार्टिलेज, ठीक है। हमने क्या पढ़ा बेटा? हमारी बोन ये स्टर्नम हो गई, ठीक है। फर्स्ट 7th पेयर्स जो बोन होते हैं, 7 पेयर्स, इसे हम लोग कहते हैं ट्रू, ठीक है। अब जो 8th 9th और 10th होती है, ये तीनों जुड़ी हुई होती है इसी से, ठीक है। ये तीनों बोन जो होती है वो 7th पॉइंट, जो 7th रिब्स का जो एंड पॉइंट होता है, ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, वहां से जुड़ी होती है, ठीक है। 10 तक हो गई बात। आगे बढ़ते हैं 11 12। लास्ट टू पेयर्स ऑफ, लास्ट के 2 पेयर कौन से हो गए बेटा? 11th, इधर भी 11th, 12th, इधर भी 12th। 12 जोड़े थे ना, तो ये भी जोड़े में ही है, दैट इज ऑल्सो इन पेयर्स, ठीक है। लास्ट 2 पेयर जो होती है बेटा ऑफ
ribs are connected ventrally and called floating ribs. लास्ट की जो ये होती है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच रिब्स आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स, तो यहाँ पे 2 पेयर्स में किसको हम लोग कह रहे हैं, ये 2 पेयर्स मैंने कहा किसे कहा, 11th एंड 12th। ये जो 2 होती है इसे हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा एक्सियल बोन, हम लोग पढ़ रहे हैं टोटल जिसकी संख्या 80 है। ठीक है, 80 में हेड में पढ़ लिया 23, ठीक है, हेड में पढ़ लिया 23। देन रिब्स और स्टर्नम में पढ़ लिया, स्टर्नम एक रिब्स एक, ठीक है। देन अब पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल, ठीक है, प्रोटेक्ट द, क्या करती है वर्टिब्रल कॉलम, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, एंड सपोर्ट हेड, सपोर्ट हेड। ये वर्टिब्रल कॉलम जो होती है बेटा, ये वर्टिब्री, ये हमारे हेड को सपोर्ट करती है। आई बात समझ में। अब वर्टिब्री जो होती है एडल्ट में अलग संख्या होती है, एम्ब्रॉयनिक में अलग संख्या होती है। दोनों में देखेंगे वर्टिब्री एम्ब्रॉयनिक स्टेज, देन एडल्ट, ठीक है। पहला होता है सर्विकल, संख्या कितनी है, एम्ब्रॉयनिक में 7, एडल्ट में भी 7, ठीक है। सेकेंड वन इज थोरेसिक, एम्ब्रॉयनिक में 12, एडल्ट में भी 12। देन थर्ड वन इज लंबर, एम्ब्रॉयनिक में 5, एडल्ट में 5। देन एस्कोरल, एडल्ट में, एम्ब्रॉयनिक में 5, एडल्ट में 1। कॉक्सिगल, एम्ब्रॉयनिक में 4 और एडल्ट में 1, यानी एम्ब्रॉयनिक में टोटल कितने हो गए 33 और एडल्ट में कितने हो गए 26। आई बात यहां तक समझ में। एम्ब्रॉयनिक स्टेज में कितनी वर्टिब्रल होती है, वर्टिब्री कॉलम में कितनी वर्टिब्री होती है 33 और एडल्ट में कितनी जाती है 26, यानी कि ये जो बोन्स हैं ये क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। ये थी हमारी वर्टिब्रल बोन, ठीक है। अब ये जो सर्विकल होती है बेटा, ये सर्विकल जो 7 होती है इसको देख लेते हैं। ये जो 7 होती है इसमें फर्स्ट सर्विकल को एटलस कहते हैं, सेकंड को सर्विकल को एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये कैसी होती है, एक्सिस कैसी होती है बेटा, इट हैज ए egg like process called ओडोनोटॉइड प्रोसेस। उसे क्या कहते हैं, ओडोनोटॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। देन थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है, थोरेसिक वर्टिब्री, ये थोरेसिक वर्टिब्री जो है ना बेटा हम लोग की, इसका फॉर्मूला होता है C7T12L5S1C1। क्लियर है। कैसे, सर्विकल 7, थोरेसिक
12, lumbar 5, scleral 1, coccygeal 1. क्लियर हुआ? That is the formula of thoracic vertebrae of vertebral column. ठीक है? C7, T12, L5, S1, C1. आई बात यहां तक समझ में क्लियर है? यहां तक थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है, थोरेसिक वर्टिब्री के जो रिब्स और स्टर्नम होते हैं, रिब्स और स्टर्नम हमने पढ़ा ना, रिब्स प्लस स्टर्नम, अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, रिब्स 24 होती है, स्टर्नम 1 होता है, ये एक साथ मिलकर बनाते हैं रिब केज। ठीक है? ये एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? रिब केज। और ये रिब्स क्या करती है? ये रिब्स जो है प्रोटेक्ट करती है किसे? हार्ट, हार्ट को, लंग्स को एंड किडनीज को। क्लियर है? क्लियर है? हमने सारे बोन्स कर लिए, काउंटिंग कर ले बेटा, काउंटिंग कर ले। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक्सियल बोन्स। एक्सियल बोन्स कितनी होती है? एक्सियल 80 कंप्लीट। देन एक्सियल में होता है हेड, हेड में कितनी बोन्स होती हैं? स्कल की बात करते हैं ना, 29, ठीक है, स्कल तो आगे डिवाइड किया, ठीक है। देन रिब्स, हेड में 29 बोन्स थी, जिसमें स्कल में थी कितनी? 22 या 23। स्कल में 22 थी और एक हाइवर्ड था, तो 23 बोन हो गए। अब उस 22 में 8 क्रेनियम थी, यहां 8 क्रेनियम थी और 14 फेसियल थी। देन एक हाइओइड थी, देन ईयर, ठीक है, फेसियल में 14, हाइओइड 1, ईयर में 6, हो गई 29 बोन। 14 और 8, 22, 23, 27, 6, 29 हो गई हेड की। रिब्स में कितनी बोन्स थी बेटा? 24, स्टर्नम 1, देन वर्टिब्रल 26। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? कितनी बोन्स है हमने पढ़ लिया। हमने 29 और 24 टोटल कर लो, 24 एक 25, ठीक है, 25 25 50 और 50 और 25 75 और 75 और 4 इधर और 1 इधर, 5 80, टोटल 80 बोन हो गई। क्लियर है सबको? 80 बोन्स पढ़ा हमने, ये ऐसे काउंट कर, ठीक है, आप लोग काउंट कर लेना। ये हमने 80 बोन्स जो थी एक्सियल की, ये हमने कंप्लीट कर ली। अब हम बेटा एपेंडिकुलर बोन पढ़ेंगे, जो कि आज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कब पढ़ेंगे उसे? कल पढ़ेंगे। दिखा दूं मैं ये बोन्स आपको अपनी एनसीईआरटी में, दिखा दो बेटा, देखिए, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, राइट लेटरल व्यू है, ठीक है, ये थोरेसिक वर्टिब्री है, दिख रहा है, ये लंबर है, ये सर्विकल है, देन ये इंटरवेंट्रल डिस्क है, स्कोरम है, कॉक्सिक है, यही पढ़ा ना हमने। देन ये देखिए रिब्स एंड रिब केज, रिब्स और स्टर्नम को मिला के क्या बना? रिब केज, तो ये रिब केज है, ठीक है, दैट इज स्टर्नम, ये जो है पोर्शन है बेटा ये स्टर्नम है, देखिए स्टर्नम, ये रिब्स है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, और ये देखिए संख्या 12 इन पेयर होती है ना, तो 1 से 7 को क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। 1 से 7 को बोलते हैं ट्रू रिब्स, 8 9 10 को फॉल्स रिब्स, और 11 12 को फ्लोटिंग रिब्स। ये ऐसे देख रहे हैं, कहीं से ज्वाइंट नहीं है, दिख रहा है, कहीं से भी ज्वाइंटिंग नहीं है, फ्लोट कर रही है ना, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर है?
ये थे हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम जो कि मैंने आपको दिखा दिए। अब नेक्स्ट बोन के जो पार्ट्स हैं वो हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।